सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देता है, हमें प्रकाश देता है और उसके वचन के प्रकाश में हम जो हैं डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके वचन की रोशनी के द्वारा हमारे अंदर की अज्ञानता ख़त्म होती चली जाती है और हम परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर क्या बनते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। हमें परमेश्वर एक अच्छे ज्ञान के साथ जो अद्भुत है, जो हमें जीवन का राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है, हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। हमारे अंदर की जो शांति है, जो सुकून है, वो बढ़ता चला जाता है और हम लगातार कंटिन्यू उसको फॉलो करते चले जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के द्वारा हमें टॉर्चर किया जाता है, सताया जाता है, जहाँ हमें दुख दिया जाता है, जिनकी वजह से हम आप अपने अंदर होने वाली बातों को समझ नहीं पाते। हमारे अंदर की कमी यही होती है कि हम बातों को जो हो रही हैं उन्हें समझते नहीं हैं और हम अंदर से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पर खुदा का वचन हमें अपने मन की रखवाली करने को कहता है, अपने मन की चौकसी करने को कहता है, अपने दिल को खुदा के वचन के द्वारा संभालने को वो हमें कहता है, ताकि उसके वचन के द्वारा जो हमारे अंदर से स्रोत निकलता है उसको उसको क्या कर सके, हम ख़त्म ना होने दें। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे अंदर एक अद्भुत स्रोत जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बनता है, उसको हमने पकड़े रखना है, उसको हमने थामे रखना है। पर हम कई बार परमेश्वर के वचन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते और हमारे अंदर कई प्रकार के बिखेड़े, कई प्रकार के क्रोध, कई प्रकार की ऐसी बातें जो हमें खुद को भी पसंद नहीं है, वो हमारे अंदर लगातार क्या होती हैं, बनती चली जाती हैं और हम एक दीमक लगी हुई लकड़ी के समान हो जाते हैं, जो अंदर ही अंदर उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, खोखला कर देती है। बाहरी रूप से सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है, पर जब देखा जाए तो लकड़ी पूरी तौर से क्या हो चुकी है, गल चुकी है और गल करके खोखली हो चुकी है। उसी प्रकार से एक मनुष्य का मन भी हो जाता है। अगर वो किसी भी प्रकार की ऐसी बातों में फंसा हुआ है तो उसका मन भी सच में ऐसा ही होता चला जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पूरी तौर से धर्मी नहीं है, उसे पूरी तौर से धर्मी नहीं बोला जा सकता, पर धर्मी की अवस्था में लगातार चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बोलता है और जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो धर्मी कहलाता है। और खुदा अपने वचन और अपने आत्मा के द्वारा हमें एक कुव्वत बख्शता है, जिसके द्वारा हम ऐसी बातों को अवॉइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ में से हटा सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शंस यानी कि बंदुआई में डाल सकते हैं और उनके अपने अंदर एक बाउंड्री सेट लिमिट कर सकते हैं। और आप ऐसे लोगों के साथ बात कर सकते हैं जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं और आप उनके बोल सकते हैं कि मेरे सामने प्लीज़ आप ऐसी बातें मत बोलो, आपकी बातों की वजह से मेरे हृदय को, मेरे मन को ठेस पहुंचती है, मेरी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो पाती और आपके शब्दों के कारण मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता हूँ या डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आप उनको ऐसी बातें बोल सकते हैं और उन बोल सकते हैं कि मैं आपकी बातों की वजह से वीक हो जाती हूँ, कमज़ोर हो जाती हूँ। और आप अंदरूनी मनुष्य में जब अपने आप को कमज़ोर पाते हैं तो आप सच में एक दीमक लगी हुई लकड़ी के समान हो जाते हैं, जो क्या होती है, आपके अंदर एक घेराबंदी बना लेती है और आप अंदर से बिल्कुल खोखलापन अपने आप में महसूस कर देते हैं और जब वो खोखलापन बढ़ता जाता है वो एक दिन एक आपके आत्मिक गिरावट का कारण बन जाता है। इसलिए मनुष्य होने के नाते आपने अपने साथ वालों से इस विषय के बारे में बात करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पूरी तरह से धर्मी नहीं है। जैसे पुराने नियम में भी हम देखते हैं तो इजरायली लोग, यहूदी लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन की व्यवस्था का पालन करते थे और उसके द्वारा धर्मी कहलाते थे, पर अगर वो व्यवस्था को तोड़ देते थे उन्हें अधर्मी गिना जाता था। मनुष्य के बारे में अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी जाति है जो पृथ्वी पर सांस ले रही है और जो पाप के कारण बिल्कुल क्या हो चुकी है, दुर्बल हो चुकी है और दिन प्रतिदिन खुदा की कुव्वत उसके अंदर से घटती चली जा रही है। और शरीर जो है मनुष्य का एक फाइटिंग का जो है बैटल ग्राउंड बन चुका है। वो लगातार अपने शरीर के साथ लड़ रहा है, भिड़ रहा है और अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मनुष्य का शरीर एक मन, एक सोच विचार, एक युद्ध भूमि बन चुके हैं, जो लगातार जो है एक युद्ध में हैं और लड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने परमेश्वर की एक अद्भुत शांति को अपने अंदर देखना है और पाना है, ताकि परमेश्वर की शांति जो है हमारे अंदर क्या रहे,
बरकरार रहे। वो कैसा ही होगा जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मान के चलेंगे, उसे अपने हृदय में, अपनी सोचों में क्या करेंगे, प्रथम स्थान देंगे। इसलिए आज हम अगर शरीर के साथ शांति में नहीं है, हम अपने शरीर के साथ कई प्रकार के युद्धों को लड़ते हैं, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए कई प्रकार की भावनात्मक जो है बातें हमारे साथ होती हैं, और अब हम उसे कई बार हैंडल करते हैं और कई बार नहीं हैंडल कर पाते। पर पवित्र वचन जो है वो उसे हैंडल करने के लिए हमें बल और शक्ति देता है, और हमें हमारे माइंड को क्या करता है, सेट करता है। इसलिए सेट ऑफ रूल के आधार के ऊपर आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं और परमेश्वर के वचन को, उसके कलाम को अपने जीवन का आधार मान के चलते हैं। हमने अब इस सेट ऑफ रूल को जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है, हमारा जीवन जो है बेकाबू हो जाता है। हम अपने अंदर एक दूषित वातावरण को, एक पोल्यूशन को अपने अंदर बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है, हम लगातार एक गिरावट की ओर क्या है, बढ़ते चले जाते हैं। पर जब एक गिरावट पृथ्वी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है तो पृथ्वी पर मनुष्य का जीना जो है क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, उसका सहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सहने की भी एक सीमा होती है जो क्या होती है, मनुष्य को अंदर ही अंदर से तोड़ देती है, बिखरा देती है। इसलिए आपने अंधकार का सामना करना है, ऐसी बातों का सामना करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा होते हुए, और इन घृणित बातों को, इन बुरी बातों को अपनी लाइफ में से हटाना है। अगर किसी की वजह से आपके मन को ठेस पहुंचाई जाती है तो आपने उनके साथ खुल के बात करनी है, उनको बोलना है, उनको कहना है कि मेरे आत्मिक लाइफ को मैं आप ठेस पहुंचाने का कारण ना बने, और लगातार आपने खुदा में बढ़ते चले जाना है, ताकि खुदा आपको बढ़ाए और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मान के चलें। प्रभु आपको ब्लेस करे।